पवन बाबू से बोला अभी समझावता नहीं कि वो राष्ट्रवादी व्यक्ति हमें राष्ट्र के विकास में अपन सहयोग दें। रही बात मनोज भैया की, तो मनोज तिवारी जी हमारे बड़े भाई हैं। रही बात राष्ट्रवादी की, तो राष्ट्रवादी मेरे खून में है। तो क्या मनोज तिवारी पावर स्टार पवन सिंह को समझाने में सफल हो जाएंगे? तो क्या पवन सिंह अपने बड़े भाई और बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी की बात मान लेंगे और चुनाव लड़ने का फैसला बदल लेंगे, विचार बदल लेंगे? इस तरीके की तमाम सवालें सोशल मीडिया पर तब उठने लगी जब मनोज तिवारी बिहार आकर मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान पवन सिंह को लेकर एक बयान देते हैं। और बयान देते हुए जब मनोज तिवारी ये कहते हैं कि पवन हमार छोट भाई हुआ और पवन राष्ट्रवादी लड़का है, हम पवन सिंह से बातचीत करेंगे, पवन सिंह को समझाएंगे और पवन सिंह को समझाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद लगातार सोशल मीडिया पर एक सवाल जोर शोर से लोगों के मन में ये आने लगा कि क्या मनोज तिवारी पवन सिंह को ये समझाएंगे कि पवन तुम चुनाव मत लड़ो, रुक जाओ, और उसके बाद हम लोग बीजेपी की तरफ से कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा कोई टिकट, कोई ऐसा उपाय करेंगे जिसके बाद तुम भी संतुष्ट रहोगे और जो तुम चाहोगे तुम्हारी चाहत भी पूरी हो जाएगी। लगातार ऐसे कई सवाल उठने लगे थे कि क्या पवन सिंह अब यू टर्न ले लेंगे, क्या मनोज तिवारी पवन सिंह को समझा लेंगे, क्या पवन सिंह मनोज तिवारी की बात मान लेंगे और चुनाव लड़ने का फैसला जो है वो बदल देंगे, अपना विचार बदल लेंगे, क्या पवन सिंह अपनी माँ और अपनी जनता से किया हुआ वादा तोड़ देंगे, क्या पवन सिंह अपने तमाम दर्शकों और जनता को निराश कर देंगे? इस तरीके के सवाल मनोज तिवारी के बयान के बाद सबके मन में आने लगे थे, लेकिन इन सारे सवालों पर पूर्ण विराम लगा दिया है पवन सिंह ने। आपको बता दें कि पवन सिंह का एक नया इंटरव्यू सामने आया है जिसमें उनसे सवाल पूछा जाता है कि मनोज तिवारी बिहार आते हैं और कहते हैं कि हम पवन सिंह को समझाएंगे, पवन सिंह राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं और पवन सिंह को हमको उम्मीद है कि हम समझाएंगे तो हमारी बात समझेंगे। तो क्या पवन सिंह आपको मनोज तिवारी ने समझाया है और क्या अब आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्या आप यू टर्न लेने वाले हैं? क्योंकि आपको लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की चर्चे हैं। तो पवन सिंह ने कहा कि अब जब हम चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं, जब मेरी माँ ने मुझे कराकट की जनता को सौंप दिया है, सुपुर्द कर दिया है, ऐसे में यू टर्न लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता है। यानी पवन सिंह की बात से एक बात तो साफ क्लियर हो गई कि जो मनोज तिवारी दिल्ली से बिहार पवन सिंह को मनाने आए थे, उनको लॉलीपॉप थमाने आए थे, पवन सिंह ने वो लॉलीपॉप लेने से इनकार कर दिया और पवन सिंह ने मनोज तिवारी को साफ साफ मना कर दिया कि अब हम चुनाव लड़ने का जो विचार बनाए हैं वो हम नहीं बदलेंगे और काराकाट लोकसभा से निर्दलीय ही चुनाव लड़के जीत हासिल करके बीजेपी के मुंह पर तमाचा मारकर दिखा देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि पवन सिंह से फिर से वही सवाल किया गया कि आपको आसनसोल से टिकट मिलती है, आप आसनसोल से चुनाव लड़ने का विचार बनाते हैं, आप बेहद खुश होते हैं, आपका वीडियो सामने आता है, लेकिन कुछ ही घंटे बाद रात बीतती है कि सुबह एक खबर आती है कि आपने आसनसोल से मिली टिकट को वापस कर दिया। ऐसा क्या होता है कि आप 24 घंटे के अंदर टिकट वापस कर देते हैं? तो पवन सिंह हर बार की तरह इस बार भी यही जवाब देते हैं कि देखिए बेशक हमको टिकट मिला था, हम बहुत खुश भी हुए थे, लेकिन हम टिकट क्यों वापस कर दिए, इस बात को रहने दिया जाए, इस बात पर बार बार बात करने का अब कोई मतलब नहीं है। वो भी तब जब हम 9 मई को अपना नामांकन दर्ज कराने वाले हैं, जब हम काराकाट लोकसभा से चुनाव लड़ने का विचार बना चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा से जुड़े कई सवाल भी पवन सिंह से पूछे गए, तो इन सारे सवालों का जवाब पवन सिंह ने बड़ा ही तीखे अंदाज में दिया है। पवन सिंह 2 पंक्ति पढ़ते हैं और पढ़ते हुए कहते हैं कि देखिए, जब ध्यान न देबा विकास के काम पर तो कबले जनता वोट दी मोदी जी के नाम पर। यानी पवन सिंह के कहने का मतलब ये था, वो सीधा निशाना उपेंद्र कुशवाहा पर साधते हुए कहते हैं कि जब आप विकास पर ध्यान ही नहीं दीजिएगा, जब विकास की बात ही नहीं करिएगा, तो आपको मोदी जी के नाम पर जनता कब तक जिताएगी। यानी पवन सिंह के कहने का मतलब था कि उपेंद्र कुशवाहा विकास की बात कर ही नहीं रहे हैं। उनको लग रहा है कि उनसे जितनी बार पूछा जाता है कि आपके विरुद्ध पवन सिंह निर्दलीय खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि पवन सिंह आपके लिए चैलेंज हैं, तो हर बार उपेंद्र कुशवाहा यही कहते हैं कि जिसके ऊपर काराकट की जनता के आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर मोदी जी का आशीर्वाद हो, उसका कोई बाल बाका भी नहीं कर सकता। ऐसे में पवन सिंह ये कहना चाहते हैं कि जब आप विकास करिएगा ही नहीं, विकास की बात कभी आप करते ही नहीं है, सिर्फ मोदी जी मोदी जी मोदी जी करते हैं, तो जब आप विकास की बात नहीं करिएगा तो जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि हर बार आपको मोदी जी के नाम से जिताएगी। दर्शकों के दिलों में, जनता के दिलों में राज करने के लिए आपको विकास करना होगा, लोगों को ये महसूस कराना होगा, ये विश्वास जताना होगा कि जब आप जीतिएगा तो काराकाट लोकसभा के लिए क्या कुछ करिएगा।
इसके अलावा जब पवन सिंह से ये सवाल किया जाता है कि पवन जी, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, आप फतह हासिल कर लेते हैं, तो आप काराकाट के लिए क्या कुछ करिएगा? इसके जवाब में पवन सिंह कहते हैं कि देखिए, हमने सोचा है कि अगर हम जीत हासिल कर लेंगे, अगर विजयी भवा हो जाएंगे, उसके बाद हम सबसे पहले काराकाट में फिल्म सिटी बनाएंगे, काराकाट को ग्रीन सिटी बनाएंगे। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क जैसी तमाम समस्याएं जो काराकाट के लोग जिस सुविधाएं से वंचित रह गए हैं, उन सारी सुविधाओं को मैं मुहैया करवाऊंगा और काराकाट को ग्रीन सिटीज बनाकर ही छोड़ूंगा। बाकी आपको इस पर क्या कहना है, अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।